हेलो माय फ्रेंड्स, जय 866 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, अपने पार्टनर को मिस कीजिए। जितना अच्छा से आप मिस कर सकते हो उतने अच्छे से रीडिंग आएगा, ओके, और आपके साथ मैच करेगा। तो मैं जब तक कार्ड को सफल करता हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा है, ओके। तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके लिए भी देखना चाहते हैं करंट फीलिंग्स उस पार्टनर का, उस बंदे या बंदी का क्या है करंट सिचुएशन, प्लीज़ लक्ष्मी हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस समय क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ बोलना था हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले हैं। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और देखते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच जानने के लिए। ओके, ये 2 कार्ड है, ले लेंगे। थर्ड नंबर, 3 नंबर का कार्ड 3, ओके, 7, 6 एंड 9, 3, 6, 9। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपका ये सक्सेस होने के फुल्ली चांसेस है, ओके। ओके, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो ऐसा आया है, ओके। तो सबसे आपका भी बॉटम का कार्ड से 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका भी हो सकता है, आपका पार्टनर का भी हो सकता है। तो सबसे पहले कार्ड है ए। तो आपका पार्टनर का नाम से ए से स्टार्ट हो सकता है या तो आपका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली बात है, आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है, तो आपका जो पार्टनर है ना वो हो सकता है थोड़ा फ्लर्टी किस्म के हो, उसको नए नए दोस्त बनाने, नए जगह जाना, ऑनलाइन चैटिंग करना, ऐसा उसका हो सकता है हॉबी हो। वो फ्लर्टी किस्म के इंसान हो सकता है। और जो भी पास में रहा काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा उसको कि वो बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है, आपके साथ भी बहुत फ्लर्ट करता था, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान ना जब भी आपके पास आता है ना बहुत बचकाने हरकत करता है, जैसा भी हो, ठीक है ना। जैसे भी चाहा था, जो भी था, वो हो सकता है किसी के भावना में बहकर फ्लर्टी किस्म के दोस्त बन ऐसा करके उसने हो सकता है आपको चले गया। नहीं तो हो सकता है उसने ऐसा बिहेवियर दिखाया होगा काफ़ी लोगों के साथ फ्लर्ट करके, आपने उसको देखा होगा। जो भी किया था उसने पास में, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि वो आपको अपना भावना बताना चाहता है, उसका ट्रू भावना। वो आपको भले पास्ट में जो भी जैसा भी करता था, लेकिन अभी आपको वो बताना चाहते हैं उनका फीलिंग्स कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है। भले उसका लाइफ में क्या गुजर रहा है, किस जगह से गुजर रहा है, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इस टाइम पे वो इंसान आप ही को प्यार करता है, आपको ऑफर देना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है। वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ओके, छोटे से स्टार्ट करना चाहता है। नेक्स्ट ऐसा देखा जा रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में ना इस रिश्ते में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगा रहा था, जो भी उसका मतलब जिम्मेदारियां था इस रिश्ते में वो नहीं निभा रहा था, ठीक है ना। हो सकता है आपने 100% दिया लेकिन सामने वाले से इतना 100% नहीं मिला होगा, ऐसा दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अभी काफ़ी ज़्यादा अपने कैरियर में बिजी है और जो भी काम उसको बहुत ही इजी से होता था ना आज के डेट में, उसको वही काम बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है ना। बहुत ही मुश्किल हालत, तो फाइनेंस को लेकर ऐसा दिख रहा है, फाइनेंस को लेकर थोड़ा मेहनत कर रहा है, उसका फाइनेंशियली थोड़ा इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड भी है ए। तो गाइस, आप मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आपका पार्टनर या तो आपके नाम का ए से स्टार्ट हो सकता है, ओके। तो दूसरा ए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकते है आपसे ना सडनली कुछ ऐसी बातें कह दिया होगा कि सडनली उसने ऐसा कह दिया होगा कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, मैं किसी और के साथ शादी करो, इस तरह से। नहीं तो हो सकता सडनली आपको कुछ ऐसी बातें पता चली जो आपका ना पैरों तले जमीन खिसकी, ओके। नहीं तो सडनली अभी वो ऐसा भी दिख रहा था कि वो इंसान ना इस रिश्ते में काफ़ी अच्छा एफर्ट लगा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से ना उसने सडनली अपना डिसीजन चेंज किया, अपना बिहेवियर चेंज किया। आपको समझ ही नहीं आया क्या हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसने सडनली चेंज हो गया उसका थॉट्स, जो वो इतना अच्छा से कर रहा था इस रिश्ते में, सब कुछ बैलेंस कर रहा था और अचानक से वो इंसान बदल कैसे गया, आपको ये बहुत ज़्यादा डाउट होता है। नेक्स्ट ऐसा लग रहा है
कि आपका पार्टनर ना जो भी किया था, जो भी सडनली वो चेंज हो गया था, अभी उसका माइंडसेट चेंज हो गया। इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, वो आपको क्लियरिटी देना चाहता है, वो आपके लिए ऑफर लेना चाहता है और आपके लिए कुछ इस रिश्ते को सक्सेस करना चाहता है। वो आपके साथ शादी करना चाहता है, वो आपको बताना चाहता है, कॉल मैसेज करके आपको बताना चाहता है, ठीक है ना, कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है। और जो भी उन्होंने पास्ट में आपको कह दिया था ना वो, और आपने अगर उसको मान लिया था ना, तो वो चाहता है कि वो ना आप ना माने, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ और सिर्फ मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेके कहा था, वैसा कुछ भी नहीं है। और इस टाइम पे दिख रहा है कि वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि वो ना अभी आपको इस रिश्ते में ना वो करना चाहते हैं, क्या फिर से विजय प्राप्त करना चाहता है, लाइक मतलब आपके दिल में फिर से भरोसा जगाना चाहता है। ओके, तो गाइस हो सकता है, और मैं राशियां बता देता हूँ, तो सभी राशि वाले के हो, जो अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो समझ लेना आपका रीडिंग है। ओके, तो हो सकता है कि आप लोग का ना जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा यादगार हुआ होगा, नहीं तो हो सकता है फरवरी जून नहीं तो अक्टूबर में कुछ ऐसा यादगार होगा जो आपको और आपको पार्टनर को याद है। ओके, तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 8 नंबर। ओके गाइस, तो 1 नंबर कार्ड यह बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है किसी जगह, हो सकता है कि उसको ना अभी वो जहाँ पे भी फंसा हुआ में अटका हुआ है, वो उस जगह से निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उस जगह में वो रह नहीं सकता अभी। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर उस जगह में ना अभी उसका हेल्थ इश्यू आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो नहीं चाहता है कि वैसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में कोई भी आए और वो आप दोनों के रिश्ते मिलने से बाधाएं बने। और जो भी बाधा बनाया था, क्रिएट किया था, वो आपका पार्टनर का एक नादानी था और एक बचकानी स्वभाव के चलते आपका पार्टनर ने उस जगह में फंसता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि उसने ना आपको ना इम्पोर्टेंस ना देके किसी और को इम्पोर्टेंस दिया, जिस जगह में जाके वो अपने आप को अभी स्टक समझ रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने ना आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, आपको अकेला करने की कोशिश की, आपको डीमोटिव करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान कोशिश तो किया आपको भुलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए, लेकिन उस इंसान से नहीं हो पाया। आज भी इंसान वो आपको मिस करता है, याद करता है, लेकिन और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। उस कहीं वो उसको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ट्रैप हो चुका है किसी जाल में, तो उस सिचुएशन से भी निकलना चाहता है। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली का इशू नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जिसके रिश्ते में जाके उसने ना वो अभी फंसा हुआ महसूस कर, हो सकता है उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। अगर कोई फैमिली वाला है आप लोगों के बीच में थर्ड सिचुएशन, तो ऐसा फैमिली वाली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम अगर चले जाओगे तो मैं जायदाद से बेदखल कर दूंगा, हमारा सोच लेना कि हम लोग सब कुछ चले गए, मर गए, इस तरह से, ठीक है ना। इमोशनली बहुत ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ स्टक में, ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जोकर। तो गाइस जोकर ऐसा बता रहा है, हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, नहीं तो हो सकता है उसका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हो। आपको पता है कि वो इंसान जो चाहता है वो पा लेता है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव इंसान हो सकता है, लोग उसमें आकर्षित हो सकता है, ऐसा। और ऐसे भी दिख रहा है आपका पार्टनर का जो भी था ना पास्ट में, जो भी हो सकता है कि उसको किसी चीज़ में तो घमंड था, और उसको लेकर उसको इतना ज़्यादा घमंड हो गया था, ईगो बढ़ गया था, कि वो उसने ना अपना जो खूबसूरती था, जो उसको डिवाइनली गिफ्टेड दिया था, खूबसूरत चेहरा, इतना सुंदर जो भी है, जैसा भी इतना अच्छा दिमाग, जो भी है क्रिएटिविटी, तो उसने ना गलत जगह में यूज़ किया, उसने मिस यूज़ किया चीज़ों को, है ना। तो मिस यूज़ के चलने के चलते ना उसका बने कायम बिगड़ गया। अभी वो दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, उनको लगता है कि यार मैं अगर चाहता था ना इस रिश्ते को सब कुछ बैलेंस करके रख सकता था, वो चाहता था ना सब कुछ ओके करता था, उसने अगर थोड़ा सा एफर्ट ले लिया होता ना, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जब हो रहा था ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जाता ना, तो भी कुछ नहीं होता, लेकिन उसने आपको छोड़ा, अपने ईगो पे आया, और अपने ईगो पे आके आपको दिखाए, आपके हो सकता है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी जाके आपने उस दिखाया, आपको ऐसा फेस किया, हो सकता है उसने दिखाया किसी और के साथ बातें करके, और के साथ मतलब इंट्रोड्यूस करके, ठीक है ना, आपको ऐसा दिखाया हो सकता है। लेकिन आपने जब उसने दिखाया ना, तो आपने भी मान लिया कि डियर इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, और खुद से जो पाना है उसको पहले एफर्ट दो। तो अभी आपका दिख रहा है कि आप ना सिचुएशन से थक गए हो, हार गए हो, और आप इस सिचुएशन में और आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए भी आप ना
कि मेडिटेशन कर रहे हो और अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो। आप अभी अपने आप को ही म्यूजिशियन मानते हो एक, कि आप भरपूर हो, आपको मतलब कोई ज़रूरत नहीं किसी का मोटिवेशन लेना, किसी का कुछ भी लेना, प्यार वगैरह जो भी है, आप अपने से सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है ना। आपसे आप खुद से आप जानते हो अपने लाइफ को कैसे शेड्यूल करना है, कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओके, अभी आपका ऐसा दिखा जा रहा है कि आपको लगता है कि वो पार्टनर आए या ना आए, लेकिन आप स्टेबल हो और आपको पता है आपका लाइफ में क्या चल रहा है। और आप अगर इस रीडिंग को देखने के लिए आए हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको हो सकता है कि बहुत ही अच्छा लगता होगा रीडिंग देखना, या तो हो सकता है कि आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिलने वाला है, इस तरह से आपको देखते हो आप इंटरटेनमेंट के लिए। आप ऐसा नहीं देखते कि वो पार्टनर आ जाए और हमारा रिश्ता हो जाए, ऐसा कुछ भी आप नहीं सोचते होंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि वो पार्टनर ना, आपका पार्टनर इस समय आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने गलतियों को स्वीकार रहा है। उसको ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने अपने जो भी पावर था ना, उसको पावर को मिस यूज़ किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना दर बदर भटक रहा है, हर मंदिर मस्जिद जा रहा है वो आपके लिए, ठीक है ना, दुआ मांगने के लिए। आपको अभी ऊपर वाला से बहुत ज़्यादा दुआएं में मांग रहा है, आपको पाना चाहे, वो आपका पार्टनर चाहता है कि कुछ ऐसा जादू हो जाए, मेरिकल हो जाए, जो आप लोग फिर से आ जाओ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पास्ट में ना ऐसा भी था, उनको लगा था कि आप ना उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं हो, उसको तो एक परफेक्ट इंसान चाहिए था उसका लाइफ में, तो उन पे आप में कुछ कमियां दिख रही थी, इसलिए वो इंसान आपको छोड़ के चले गया था किसी परफेक्ट इंसान की तलाश में। लेकिन जब उसको कुछ मिला नहीं, जब वो जगह जाके फंस गया ना, जब उसको कुछ राहत दिखा नहीं, और जब उसको पता चला कि नहीं आप ही अच्छे थे और आपके जैसा प्यार, आपके जैसा जो नेचर पैम्परिंग करना वो और कोई नहीं हो सकता, कि उसका भी इतना भी नहीं जितना उसने सोच रहा था। जो इंसान अपने आप को बहुत तुर्रम खान सोच रहा था, तो उतना भी तुर्रम खान नहीं कि वो इंसान आपसे भी बेटर इंसान को डिजर्व करता है, ठीक है ना। अभी तो उनको ऐसा भी लग रहा था कि वो इंसान आपको भी डिजर्व नहीं करता है, आपने लेकिन बिना डिजर्व किए हुए भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसा देखा जा सकता है। अभी वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको पाना चाहता है आपके साथ, और ऐसा भी सोच है कि आप ही उसका परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो और आपसे बेटर कोई नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर। 3 नंबर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कि ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कि पास्ट में ना जब आप लोग थे ना, तो एक साथ सब कुछ करते थे, एक साथ हर काम करते, एकता थी आप दोनों में, आपके रिश्ते में एक मजबूत बॉन्ड था, ठीक है ना। लेकिन वो जो मजबूत बॉन्ड था ना, किसी तीसरे के इन्वॉल्व के चक्कर में आप लोग का जो मजबूत बॉन्ड था, 3 साल से 2 साल से जो भी था, ठीक है ना, 8 साल से जो भी है, हो सकता है 8 महीने 3 महीना देख लेना, तो उस टाइम से वो ना जब आया ना वो तीसरा व्यक्ति, तो आपके रिश्ते में ना सब गोलमाल हो गया, छितर बितर कर दिया। वो जो थर्ड सिचुएशन आया ना, जब क्रिएट हुआ ना, तब आप लोगों का रिश्ते में ना छितर बितर हो गया, आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में रायता फैला दिया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लिए वास्ते ना उस पार्टनर ने आपको काफ़ी इग्नोर किया, काफ़ी आपका चीज़ों को डिनाई किया, आपने अगर कुछ समझाना चाहा उसको, तो उसको उल्टा ही लगा, ठीक है ना, वो चीज़ कि आप ही गलत हो, वो जो कर रहा है वही सही है, ठीक है ना, उसने जैसा किया। और आपको उसने काफ़ी मतलब ईगो में भी आकर उसने दिखाया कि देखो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा है, तुम नहीं भी होगा ना तो मेरे लिए है अवेलेबल, ठीक है ना, तुम टेंशन मत लो। इस तरह से भी हो सकता है आपने दिखाया, हो सकता है कि उसको आपको जलाने के लिए दिखाया, किसी भी करने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जलाते दिखाने के लिए ना, चलते चलते वो खुद ही उस सिचुएशन में फंस गया, ट्रैप हो गया, ठीक है ना। हम गया था आपको रुलाने के लिए, आपको जलाने के लिए, उसके साथ पास में उस थर्ड सिचुएशन के पास, और घूम फिर के वही ट्रैप हो गया। अभी वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक जो भी है थर्ड सिचुएशन, फैमिली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ ना उसको फल नहीं रहा है, उसको आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो वो इंसान वहाँ से ना रिटर्न आने का सोच रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अपना यारों दोस्त से भी मदद ले रहा है कि प्लीज़ मुझे मदद करो, इस तीसरा इंसान से मुझे छुटकारा पाने के लिए, इस थर्ड सिचुएशन से निकालने के लिए प्लीज़ मुझे मदद कीजिए। ऐसे तरह अपने यारों दोस्तों को भी हो सकता है मदद ले रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में भी उसने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि आगे जाके हम लोग ये बिजनेस करेंगे, ये प्लानिंग करें, इस तरह से। नहीं तो हो सकता है कि आने वाला टाइम पे भी वो सोच रहा है, अगर नहीं बोला है आपको तो आगे आने वाला टाइम पे बोलने वाला है कि चलो यार कुछ बिजनेस करते हैं, मिलके ये सब करेंगे, आगे रिश्ते को आगे बढ़ाता है इस टाइप में। और आप ही का तरफ वो उसको लगता है कि आप ही एक उसका परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आप ही में है वो कैपेबिलिटी है। उसने फोकट ही किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर लिया जबकि उसको नहीं करना था।
ठीक है ना। और अभी वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, आपका काम करना चाहता है इस रिश्ते में। और जो भी थर्ड सिचुएशन है, और ऐसा भी दिख रहा है कि अभी ना आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ये सब चीज़ों में, कौन क्या बोल रहा है, गॉसिप कर रहा है आपके बारे में वो पार्टनर, तो आप ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। जो जिसको करना है करें, बस मैं तो अपने काम में फोकस हूँ। और आप अपने काम को पूरा अच्छी तरह से, पहले से भी ज़्यादा अच्छी तरह से आप अपने जॉब, काम, जो भी आपके लाइफ में वो अच्छा तरह से कर रहे हो आप, ठीक है ना। पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कर रहा हो, और आपको ना पूरा सक्सेस मिल ही जाएगा, आपको पूरा भरोसा है। और आपको लगता है कि बस मुझे इसी तरह से एकदम पैशन होके और पूरा एकदम विश्वास के साथ मुझे अपना काम करना है और मुझे सक्सेस मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो आप अपने सक्सेस में बिलीव करते हो। अभी वो इंसान एकता में बिलीव कर रहा है, आपका पार्टनर जो पास्ट में एकता में बिलीव नहीं करता है, वो चाहता है कि हम लोग एकता बने, एकता होके फिर से आगे बढ़े इस रिश्ते को। तो वो भी एफर्ट लगाए, आप भी एफर्ट लगाए, दोनों एफर्ट लगा के फिर रिश्ते को आगे बढ़ाए, ऐसा चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 7। तो 7 ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, और पास्ट में हो सकता है उसने किसी और के साथ आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लिया होगा। फाइनेंस में कंपेयर कर सकते हैं उसको, आपको लेकर कि आपके पास कितना पैसे हैं, धन दौलत क्या है, प्रॉपर्टी, और जो भी उसका लाइफ में नेक्स्ट सिचुएशन है, जो भी जैसा भी है, तो उसने मतलब बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, इस तरह से देखा जा सकता है लोगों के साथ, ये भी देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि वो आपको बहुत ही ज़्यादा वेटिंग दिखाया इस रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा आपको वेटिंग कराया, वो उसने सालों साल वेटिंग कराया, हो सकता है 7 साल, नहीं तो 7 महीना, इस तरह से 7 हफ्ते, इस तरह से भी हो सकता है। आप उन्होंने आपको काफ़ी वेटिंग कराया, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उसको ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर कि आप ना उनके लिए ईमानदार थे, ईमानदार के साथ साथ तो आपको ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर, आप जो थे ना उनका जीवन भर साथ निभाने वाले में से थे, ठीक है ना। आप उनका लॉयल थे इस रिश्ते के लिए, और जीवन भर साथ निभाने के लिए आप खड़े हुए थे। और आपने उसको बोला भी होगा कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे साथ दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो वो अगर बोला है, नहीं बोला है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे ऐसा सोच रहा है वो कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो उसको जीवन भर साथ, लॉन्ग टर्म तक साथ निभा सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको ही छोड़ के इग्नोर करके चले गया, ठीक है, किसी और के वास्ते। तो वहाँ पे भी जाके वो इंसान फंस गया, और उसको देख रहा है कि अभी जिसके साथ भी है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उसका कार्मिक सिचुएशन है, जो भी उसने किया था बचपन की सोच में आकर, तो वहाँ से निकलना चाहता है, बहुत मिस कर रहा है आपको, आपके बारे में सोच रहा है। और उसने जो भी कंपेयर कर रहा था ना पास्ट में, अभी वो खुद से कंपेयर कर रहा है, लाइक मतलब आपको कंपेयर कर रहा है और खुद को कंपेयर कर रहा है। अभी आपके जगह किसी और को कंपेयर नहीं कर रहा है, खुद को कंपेयर कर रहा है राइट नाउ। और ऐसा देख रहा है कि आप अपने जगह में बहुत सही हो, इसलिए आप कैसे भी करके मैनेज कर लिया अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो, और आपने जो भी बढ़ रहे हो ना, आपको आने वाला टाइम पे आपको वो सक्सेस मिल भी जाएगी, उनको ऐसा लगता है। लेकिन वो इंसान ने बहुत ही गलती किया, और आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप का एनर्जी में जाते हुए दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर ने इस टाइम में हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट है 6 नंबर का कार्ड। तो 6 नंबर ये बता रहा है कि वो इंसान और आपका ना हो सकता है कि डिफरेंसेस हो, लाइक एज डिफरेंसेस हो सकता है। अगर एज डिफरेंसेस हो 10 साल से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, ज़्यादा होगा। फैमिली डिफरेंसेस हो सकता है, कोई एक अमीर गरीब हो सकता है। और नेक्स्ट ऐसा भी देखा सकता है आप लोगों का कल्चर भी डिफरेंस हो सकता है। अगर सब कुछ सही है ना, फिर भी ये डिफरेंस हो सकता है कि आप अगर उत्तर की तरफ सोच रहे हो, वो दक्षिण की तरफ सोच रहा है, ठीक है ना, एकदम ऑपोजिट। ओके, एक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पुराने ख्यालात के हो, और एक बहुत ही ज़्यादा नया ख्यालात के, एक प्रैक्टिकल हो सकता है और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, इस तरह से। ओके, और जैसे भी हो, लेकिन पास्ट में ना जब आप लोग मिले थे ना, उस टाइम पे आप लोगों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था। उस इंसान ने काफ़ी एफर्ट लगाया होगा इस रिश्ते में और काफ़ी ज़्यादा काम किया, लेकिन उसने क्या किया, हो सकता है कि आपका पार्टनर का ना पास्ट से कोई इंसान हो सकता है उठ के आया होगा, पास्ट में से कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं तो कोई उसका चाइल्डहुड फ्रेंड उसको मिल गया होगा, और जिसके चलते उन्होंने आपको ये दूरियां दे दी, ठीक है ना। दूरियां तो दे दी, और चले तो क्या ऐसा दिख रहा है, अगर नहीं जाता तो आप ये रीडिंग नहीं दिखते, ठीक है ना। तो जाता हुआ तो दिख ही रहा है, वो फंसा हुआ है, और उसने डिसीजन चेंज किया था। और ये दिख रहा है कि वो इंसान ना
अभी जो भी चाइल्डहुड से उसका नाता था उसके चलकर में वो चले गया आपके छोड़ के, और ऐसे भी दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का भी चाइल्डहुड का उसके साथ रिश्ता हो, चाइल्डहुड से रिश्ता हो सकता है आप लोग का भी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी किसी लोगों में। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आज का डेट में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपका फोटोज़ देख रहा है, आपका डीपी देख रहा है, और आपका जो भी है ना गिफ्ट दिया हुआ, गिफ्ट पास्ट में आप लोग गिफ्ट बहुत ज़्यादा एक्सचेंज किए होंगे, तो सारे गिफ्ट देख रहा है और आपको याद कर रहा है। अगर उसके पास कुछ गिफ्ट भी नहीं है ना, फिर भी आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और आपके साथ बिताए हुए वो खुशी के लम्हे को याद कर रहा है कि कितना खुश थे आप लोग। भले कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर, ऐसा देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 नंबर का कार्ड। तो 9 नंबर ये बताता है कि वो इंसान हो सकता है थोड़ी मनी माइंडेड हो, ठीक है ना, उसका दिल में थोड़ा पैसे को ज़्यादा लेकर अहमियत देता हो, रिश्ते नाते को इतना अहमियत नहीं देता हो, इस तरह से भी हो सकता है। और हो सकता है मटेरियल चीज़ों के चलते ना उसका लालच बढ़ गई होगा पैसे को चलते, और उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया होगा और पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया होगा, अपना कैरियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि वो जो थर्ड सिचुएशन है उसके भी हो सकता है कि फिजिकली अट्रैक्शन के चलते वो इंसान हो सकता है आपको छोड़ के चले गया हो, ऐसा भी हो सकता है, उसका डिज़ायर पूरा करने के लिए चले ऐसा। तो नेक्स्ट जो भी किया था उसने पास्ट में किसी तीसरे के आने के चलते आप लोग का जो ये सपना था, एक होना, सब शादी होना, आगे बढ़ना, ठीक है ना, वो किसी तीसरे के चलते टूटता हुआ दिख रहा है। आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रीम देखे होंगे, और उस आपका पर्सन ने भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सपने भी आपको दिखाए होंगे कि हम लोग आगे ऐसा करेंगे। हो सकता है आप लोग बच्चे का भी नाम रख लिए होंगे कि शादी हो गए, बच्चे होते ये रखेंगे, इतना आगे तक आप लोग पहुँच गए होंगे, ठीक है ना। अभी जो भी पहुँच गया तो उसने तो किसी तीसरे के चलते रायता तो फैला ही दिया। अभी दिख रहा है कि आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है आप लोग में बीच में बहुत काफ़ी दूरियां है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अभी वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी दूरियां है उसको ख़त्म करना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना अभी आप ही चॉइसेस बन गए हो, मतलब आप ही उसका ख्वाहिश बन गए हो, आप अभी उनका सपनों का राजकुमारी बन गए हो, आपका सपनों का राजकुमार बन गए हो। आपको अभी ड्रीम गर्ल नहीं, जो ड्रीम बॉय जैसे मानता है, आपको कोई खजाने से कम नहीं मानता है। उनको लगता है कि आप बहुत ही गुड लक हो उनके लिए, आप एक खजाना हो उनके लिए, ठीक है ना। आपको मिल गया तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया कुबेर का, ठीक है ना, इस तरह से उसका फीलिंग्स है। और उनको लगता है कि आप बहुत ही गुड लक थे जब भी थे आप इस रिश्ते में, उनके साथ उसका हर एक काम बनता था, हर एक चीज़, ठीक है ना, उसका लाइफ में हर एक चीज़ भरपूर भी था। तो चलेगा, इस क्लियर करते हैं सारे कार्ड्स को क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए जो 8 नंबर का कार्ड है क्यों है। 8 नंबर्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, 8 नंबर्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो 8 नंबर्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पर्सन का इश्यू है, थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो वो इंसान खुश नहीं है। अगर जिसके लिए भी वो आपको छोड़ के गया था वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन, हो सकता है कि वहाँ से भी उसको मतलब वो उसमें नाकामयाब मिली है, ठीक है ना। जिसके लिए भी अगर उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए छोड़ के गया था ना, तो वो रिश्ता उनका बिल्कुल भी खुश नहीं है, नाकामयाब है वो रिश्ता, ठीक है ना, वो रिश्ता सक्सेस नहीं है। उस आपका पार्टनर को लगता है कि वो कार्मिक सिचुएशन है। और ऐसा भी दिख रहा है, अगर हो सकता है कि उन्होंने ना पैसे के लिए आपको धोखा दिया था, अगर ऐसा किया था तो उसने ना तो अपने आप को बहुत फंसा हुआ मान रहा है, इंसल्ट फील कर रहा है अपने आप को। और ऐसा देख रहा है कि उसने ना पैसे के लालच में आकर ना उसने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। क्यों? और हो सकता है कि जिसके पास भी गया था उसने पैसे को देखकर, हो सकता है कि वो इंसान खाली बाहर ही शो करता था कि मेरे पास ये है, वो है, ये कर दूंगा, वो कर लूँगा, चलो तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ख्वाब देखाएंगे। और जब वो इंसान आपको छोड़ के चले गया उसके साथ लालच में आकर, जब उसका साथ कुछ दिन रहा तो उसका रियलिटी सामने आ गया कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो ऐसे शो पीस कर रहा था, ठीक है ना। तब उसको रियलाइज आगा, अरे यार मैं तो गलत जगह आ गया, लालच में देखो मेरा क्या हालत हो गया। अभी हो सकता है कि आपका पार्टनर का चोट लग गई, इस तरह से दिख रहा है। और नहीं तो हो सकता है कि कभी आपके लाइफ में कभी पैर में चोट लगी होगी, पैर में कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होगा, और उस टाइम पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मदद थी उस इंसान को, उस टाइम पे हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के चले गया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो जहाँ पे भी खुश नहीं, बिल्कुल भी दुखी है। अगर उसने कैरियर को चूज़ करके आपको छोड़ दिया था तो कैरियर में वो घंटा कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। और जो भी अच्छा कर रहा था ना पढ़ाई वगैरह कैरियर में, तो आप थे तो उसमें कॉन्फिडेंस मिल रहा था, लेकिन आप जैसे उसको छोड़ दिया, दूरी आ गई ना, तो उसमें भी जो भी कॉन्फिडेंस था ना वो भी टूटता हुआ दिख रहा है। अभी उनको लगता है कि यार काश नहीं छोड़ा होता तो मैं सब चीज़ में सही कर रहा था, और छोड़ के मैंने खुद ही डिसीजन गलत ले लिया।
अगर आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए छोड़ के गया था ना, उस पर्सन को वो उसका मन के भावना ये है कि कौन सा पनौती टाइम था जो मैं इस इंसान के साथ आ गया। इस तरह से भी आपका पार्टनर का उस इंसान के लिए भावना है जिसके लिए भी आपको छोड़ के गया था। उस तरह बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान, लाचार महसूस करता है उस रिश्ते में, अपने आप को लाचार महसूस, दरिद्रता जैसा उसको महसूस आता है वो जगह में, और बहुत ही ज़्यादा गरीब महसूस करता है। वो अपने आप को भी अभी नाप रहा है, लोगों से जज कर रहा है कि लोग कितना खुश है, कपल्स कितने खुश है, ये लोग के पास कितने पैसे हैं, वो पैसे कि हम लोग इतना गरीब है, हम इतने मतलब फाइनेंस के लिए आपका पार्टनर ना जिद्दोजहद कर रहा है, ठीक है ना। उसका फाइनेंस ही बिल्कुल बिगड़ चुका है, एकदम डामाडोल हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सुधारो। और उसको लगता है कि ये जो फाइनेंस का प्रॉब्लम हुआ, करियर में प्रॉब्लम हुआ, जो इसका लाइफ में पूरा प्रॉब्लम चल रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हुआ क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, और किसी लालच में आकर उसने ऐसे ही अपना जो भी अच्छा समय था उसको खराब कर लिया। आप बहुत ही लाचार हो गया था इस रिश्ते के लिए, उसने पास में आपको लाचार कर दिया था, एकदम घुटने पे बल पे आ गया था। अपने घुटने में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना करके आपने उसको माफ़ी मांगा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आपने बलिदान कर दिया उस प्यार के आगे, लेकिन आपको घंटा नहीं, कुछ नहीं मिला, ठेंगा मिला, और उसने कदर तो किलवाई नहीं। और आपने जब सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दिया तो आपका कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। जो एक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट था वो भी आपने इस रिश्ते के नाम पे गवा दी, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो अभी वो इंसान अगर आ भी जाता है ना, फिर भी उसको लगता है कि वो इंसान आपको भरोसा नहीं दिला पाएगा क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट किया। और इस बार दिख रहा है कि उसने काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की इस रिश्ते में, काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि उसने खुद से, उसका गलती हुआ था और खुद ही उसने ज़्यादा मतलब उस चीज़ को बढ़ावा दिया था, ठीक है ना। इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास जे। तो गाइस आपका पार्टनर का नाम भी जे से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, या तो आपका भी हो सकता है जे से स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ बोल लेना था हमें मदद कीजिए, जे जोकर का कार्ड क्यों है, जोकर का कार्ड को क्लियर कीजिए, और जोकर का कार्ड को क्लियर कर द हाई प्रीस्टेस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया और उसने आपसे काफ़ी बातें छुपाई, काफ़ी आप सीक्रेट पर्सन बनते रहे, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन बनते रहे आपके आगे, और बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दी। उसने ना काफ़ी ज़्यादा डुअल थॉट्स में रहा। डुअल थॉट्स का इंसान हो सकता है वो, एक तरफ आप भी रहना और पर्दे के पीछे किसी और का तरफ, एक बाहर वाली, एक घर वाली, एक बाहर वाली, इस तरह से देखा जा सकता है डुअल थॉट्स में, माइंडसेट में। और वो हो सकता है काफ़ी टाइम से आपके अंदर ही अंदर जगलिंग कर रहा था, नहीं तो अंदर ही अंदर दो रिश्ता संभाल रहा था वो इंसान, ठीक है ना। संभालते वो काफ़ी हद तक संभाला, और जैसे आपको लगा था कि ये यार साइलेंट क्यों हो रहा है, ये आजकल ज़्यादा बात नहीं कर रहा, पहले जैसा बात नहीं कर रहा, फ़ोन भी बिजी आ रहा है, क्या छुपा रहा है ये मुझसे। तो आपने ना उसको जानने के लिए पूछा भी, लेकिन उस इंसान ने आपको झूठ बोल दिया। और आपको जबकि झूठ बोला तो आपने एक बार दो बार झूठ बोला तो आपने सोचा कि ठीक है ओके मैं समझता हूँ, शायद कुछ नहीं है, सब ओके है, कुछ अपना घर का इशू रहेगा, अपना बिजनेस में रहेगा, बिजी रहेगा, इस तरह से, ठीक है। आपने ना फिर भी आपका इंट्यूशन मान नहीं रहता, नहीं जरूर कुछ लफड़ा है, ये मुझे पूछाने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ होगा, कुछ कनेक्शन तो होगा इसका जो पीठ पीछे मेरे चल रहा है, किसी और को भी ये संभाल रहा होगा मेरे अलावा। तो फिर आपको ना इंट्यूशन आपको मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई भी नहीं है। तो आपने ना थोड़ा जासूसी करने की कोशिश की अपनी तरफ से, नहीं तो हो सकता है कि आप इतना लकी इंसान हो कि आपको जासूसी करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला का कोई रिलेटिव से, नहीं तो हो सकता है उसका दोस्त यारो दोस्त है, नहीं तो आपके दोस्त हो सकता है कि आपको उसके बारे में सब कुछ बता दिया हो कि डियर मैं ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपको सब कुछ बात पता थी ओके पहले से। तो आपने सोचा कि चलो इससे भी पूछ ही लेते हैं ऐसा है क्या, तो आपने पूछ लिया। तो उसने ना उस टाइम पे भी एकदम क्या कर दिया, उसने आपको झूठ बोल दिया कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, तो लेकिन आपको पहले से पता थी। तो आपने बोला उसको कि अरे वो तो ये बोल रहा था, तो फिर उसने ना उसको समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे, तो उसने ना बातों को बहुत ज़्यादा घुमाने की कोशिश की कि चलो ऐसा, और जो भी प्लानिंग था ना उसको चेंज कर दिया तुरंत ही, और आपको ना घुमा फिरा के ऐसे घुमा दिया बातों में कि वो बात आप छेड़ ही नहीं पाया, और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते गया, आपसे हाइड होते गया, छुपाते गया। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि उसने हाइड होके गया, छुपा गया, लेकिन वो अपना इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया कि वो जो सच्चा जो इसका इंट्यूशन है ना, वो सच्चा मन में आप ही को चाहता था, लेकिन वो छुपा के रखता था। और उससे हो सकता है कि वो जो रिश्ता था ना वो मतलब वो भी वो
उस पे उसको प्यार नहीं था, लेकिन उसको उसमें डिज़ायर पूरा करना था, इसलिए वो इंसान छुपा रहा था। ठीक है ना, प्यार तो आपके साथ ही था, इमोशनली कनेक्ट आपके साथ ही था, लेकिन उस इंसान से सिर्फ और सिर्फ उसका डिज़ायर था जो उसको पूरा करना था। इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, अभी आपको देख रहा है कि आपका बहुत ही इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई है, आपको पहले पता चल जाती चीज़ें, आप एक इस लेवल में पहुंच गए हो, आप बहुत ही अत्याध्यात्मिक हो रहे हो, भगवान के मार्ग स्पिरिचुअलिटी हो रहा है, और आप ना बहुत ज़्यादा पहले से गुणवान व्यक्ति बन गए हो, और आप हो जिस भी फील्ड में हो, नर्स में या तो जो भी फील्ड में हो, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी जिस भी फील्ड में, टारोट, जैसे भी फील्ड में क्यों ना हो आप, लेकिन आप बहुत ही माहिरत हासिल किया हुआ है, आपका गुणगान करते हैं लोग, आपका नाम लेते हैं लोग, आपको मानते हैं, आपका गाइडेंस मानते हैं, फॉलो करते हैं। अब उन इंसान को लगता है कि आप अपने सेल्फ लव को अभी समझ गया, आप खुद से प्यार करने लगे, अभी आपको मनाना उसके लिए ना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है कि अभी आपको मनाना ना, तो एक मतलब वो तो मान ही नहीं सकते, आप तो उनसे तो मानोगे नहीं, वो जो भी कर ले, लेकिन उनको ये लगता है कि अभी अगर आपको कोई मना सकता है ना इस रिश्ते के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही मना सकता है, ऊपर वाला ही मना सकता है। तो इंसान वो ना सामने से आपके पास आना नहीं चाहता है, बहुत शर्मिंदा है अपने किए हुए पर, लेकिन वो पीछे पीछे ना 5D में बहुत ज़्यादा भगवान को प्रे कर रहा है कि प्लीज़ किसी तरह से आपका मन में ना उसके लिए प्यार जाग जाए, फिर से प्यार आ जाए, फिर से आप एक उसको अच्छे से बातें करो, रिस्पेक्ट करो, इस तरह से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आपका जितना भी मैनिफेस्ट क्यों ना कर रहा है, लेकिन आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, बस आपको स्पिरिचुअली की मतलब भगवान को बिलीव करना है। और आप ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, मेडिटेशन करते हुए अपने लाइफ में बैलेंस करते हो गए। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया अच्छी तरह से, कौन कैसा है, तो आप ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते हो। और आपको थोड़ा सा ऐसा भी फील हो सकता है कि हाँ, मुझे भले इस इंसान को थोड़ा पहचान में गलत हो गया था, लेकिन मेरा सच्चा प्यार था, इसलिए मैं इस इंसान को इतना मतलब उसको इजाज़त दिया था मेरे साथ घूमना फिरना, या तो उठना बैठना। अदरवाइज अगर मुझे पता चलता तो इस इंसान को भी मैं पास नहीं लाता। इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है 3 नंबर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 3 नंबर का कार्ड क्यों है। तो 3 नंबर का कार्ड को क्लैरिफाई करता है 4 नंबर। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के हो सकता है, अपने बारे में सोचते हैं, आपसे ज़्यादा वो पैसे को ज़्यादा अहमियत देता है, फाइनेंस को अहमियत देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है ना प्यार वार से सिर्फ घर नहीं चलता है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे इनकम चाहिए, ठीक है ना, प्यार से खाली पेट नहीं भरता, प्यार से दुनिया नहीं चलती। तो उसको ना ये सब फीलिंग्स था, और उनको यही फीलिंग था कि लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पैसे हो, घर हो, गाड़ी हो, प्यार और सच्चा इंसान तो ये तो मिल ही जाएगा, हो ही जाएगा वक्त में, पैसे रहेंगे तो। इस तरह से आपका थॉट्स था। और ऐसे भी दिख रहा है कि पैसे को चलते ना, और हो सकता है कि उसका फैमिली की तरफ से भी प्रेशर हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो फैमिली के प्रेशर के चलते भी हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ा हो ना चाह कर भी, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो ना काफ़ी बर्डन में है, आपका पार्टनर काफ़ी बर्डन है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको बर्डन इसके लिए भी हो सकता है कि वो जहाँ पे गया था ना, जिसके चलते गया ना, उसी का चलते हो सकता है कि आपने ना उसको काफ़ी मनाया था, काफ़ी बार मनाया था उसको, जो भी उसको प्रॉब्लम होता है आप हमेशा उसको मनाते थे, आगे से मनाते थे। लेकिन जब से उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को शायद लाया इस रिश्ते में, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, वो आप भले भांति जानते हो, तो जब से लाया ना तब से आप ना पहले वो जितना भी तू में करता, कुछ भी करता ना, आप उसको हमेशा सपोर्ट करते थे, इट्स ओके मान लेते। लेकिन जैसे आपको पता चला कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का मतलब आपका जगह किसी और को दे दिया उसने, तो जब आपको इस बात का पता चला ना, तब आपने भी बोला कि ना भैया अब मैं तुझे नहीं मनाऊंगा, क्योंकि अगर तुझे कुछ और प्रॉब्लम था तो मैं सब प्रॉब्लम को मनाने के लिए राजी था, लेकिन मेरी जगह किसी और को देके और मैं तुझे लगता है मैं तुझे फिर भी मनाऊं, अरे मैं इतना उल्लू नहीं भाई, मेरे भी दिमाग है, ठीक है ना, मैं भी अपने मतलब अपने चीज़ों को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर मैंने आपका भावना ये है कि मैंने ना जो भी किया अपने लाइफ में, जैसे भी किया मैंने खुद के दम पर किया, किसी का इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है ना, ना ही तेरा इंडिपेंडेंट हूँ कि तू मेरा जगह किसी और को दे रहा और मैं तुझे उसमें भी प्यार दूँ, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आप भी उस टाइम पे बहुत जलस फील कराया आपको, उसने किसी और का साथ बात करके दिखाया, किसी और के साथ गाड़ी में घूम के दिखाया होगा, किसी फोटो दिखाया उसने किसी और के साथ, तो आपको बहुत जलस फील कराया आपका पार्टनर ने,
और जब बहुत ही आपको जलस फील कराया और आप थक गए, आप उसका ना देख देख के, उसका बिहेवियर देख देख के थक गया, फिर आपने डिसाइड किया कि तू जहाँ जाना है जा बेटा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस मैं अभी अपने लाइफ में देखूंगा, अपना जो भी घर है, गाड़ी है, जो भी मैं पाना चाहता हूँ उस पर फोकस दूंगा। अपने करियर में आप फोकस देने लगे, आपको सेल्फ लव करने लगे, और आपने ना इस रिश्ते से ये जो आपको बर्डन लगने लग गया, अरे यार ये पार्टनर तो मुसीबत है, सरदर्द है, इसको बटाओ, इसको हटाओ, इस तरह से आप कर बोले जहाँ जाओ लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, इसका बर्डन और इसका बोझ अब मैं नहीं ले सकता, इस तरह से आपने भी सरेंडर कर दिया है, वो भी दिल में पत्थर लेके। ऐसा नहीं, आप दिल से तो नहीं चाहते थे उसको छोड़ना या तो उसको इस तरह से, लेकिन आप फिर भी किए ये काम। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके जगह किसी और को दे दे। ओके और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ही सेल्फिश किस्म का था, पास्ट में अपने बारे में ही सोचता था, और ऐसा ही दिख रहा है कि मनी माइंडेड भी था बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको उसने केयर नहीं किया और आपके जगह किसी और को दे दे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपको खोना नहीं चाहता, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है उसको खोने के लिए, और उस थर्ड सिचुएशन से भी निकलना चाहता है वो, और उसको भाली भांति पता है कि उस थर्ड सिचुएशन के चलते आप लोगों का दूरिया आ गया, आप लोगों का ट्रस्ट तोड़ दिया उस इंसान ने। अभी वो इंसान आपके लिए बहुत जलस फील रखता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उन्होंने जो कि आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, किसी के साथ नहीं जा रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप भले रुक रहा हो, इंतजार कर रहा हो और डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा हो। आपको पूरा भरोसा है डिवाइन टाइमिंग में, और आपने आगे से एफर्ट लगाना बंद कर दिया है, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को आपका अहमियत समझ रहा है, आपने जितना एफर्ट लगाया था उसके लिए, उस एफर्ट को याद कर रहा है कि आप कितना उसको जान की तरह समझते थे, कि जाने जिगर तुझको बेकरार क्या, वो गाना याद आ रहा है मुझे, ठीक है ना। आपने उसको बहुत जान की तरह प्यार किया, सातों जन्म में तो ये ऐसा टाइप में भी था कि आप उनको बोले होंगे मैं सातों जन्म तुझे प्यार करूँगा, इस तरह से, लेकिन उस इंसान ने ना आपका प्यार को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया, पैसे के चलते, किसी तीसरे के चलते, और वो चलता इंसान आज के डेट में खुद ही पछता रहा है, रियलाइज हो गया उसको कि उसने क्या किया, और अभी वो इंसान बहुत ज़्यादा जलस फील रखता है आपको, उनको लगता है कि शायद आप भी वैसे ही करेंगे जो उसने पास्ट में किया था। ओके तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7, तो प्लीज़ बोल लेना था हमें मदद कीजिए, 7 नंबर का कार्ड क्यों है, तो 7 नंबर का कार्ड्स को क्लियर फर करने में मदद कीजिए। तो 7 नंबर्स के कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए। 7 नंबर्स के कार्ड को क्लियर फर करते हैं हमें द टावर का कार्ड। ओके गाइस, तो ना उसने बहुत ही बुरा किया आपके साथ पास्ट में, ऐसा किया उसने कि जो एक रिश्ते में नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करता है, कराया, और ये चीज़ हो गया, ठीक है। इस चीज़ होने का कारण भी ये है क्योंकि डिवाइनली मतलब एक वो नहीं हो रहा था, या तो आप बहुत ज़्यादा दे रहे थे, या तो वो इंसान मतलब बहुत ही एफर्ट ही नहीं लगा रहा था, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही लालची किस्म के हो सकता है कि वो लालच में आ जाता है, और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में ना वो आपको अगर छोड़ा ना तो सिर्फ पैसे के लालच के छोड़ा, ये एक बार फिर से कार्ड्स निकाल के बता रहा है। और उसने आपको टावर मोमेंट दिया था इस रिश्ते में, टावर मोमेंट सोच लो, आपने एक रिश्ते में थर्ड पर्सन लेके आना, ये टावर मोमेंट हो गया इस रिश्ते में, आपको ना एक उस लेवल तक पहुंचा देना, ठीक है ना, वो टावर मोमेंट हो गया। उसने आपको इस रिश्ते में ना इतना दुख दिया, इतना परेशान किया, आपका स्लेपलेस नाइट आपको दिखाया, और काफ़ी ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक किया, और आपको ना एकदम आप ना उस कंडीशन में आप पहुंच गए होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया आपको, आपका हालत ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब आप पूरा मरने जैसा में कर दिया था उस इंसान ने, ठीक है ना। उस इंसान ने पहले तो बहुत ही अच्छा बन के दिखाया, आपको बहुत ही अच्छा से प्यार रखा, आपका एफर्ट किया उसने भी लगाया, तो लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे खाली आप लगाते गए और आपको कुछ नहीं मिला, और एंड ऑफ द मोमेंट में वो इस रिश्ते को टावर मोमेंट तोड़ ताड़ के ब्रेकअप करके चले गया, सिर्फ और सिर्फ पैसे के चलते, और ठीक है ना। और घूम फिर करके हो सकता है कि उन्होंने आपको ही ब्लेम किया होगा कि तेरे ही चक्कर में हुआ, तू रे बसते हुआ, मैंने तुझे बोला था ऐसा मत कर वैसा मत कर, फिर भी तूने किया, ऐसा करके उसने आप ही को ब्लेम किया होगा उसने, ठीक है ना। उसने ये सब तो पास्ट में किया था, लेकिन राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि उसके लाइफ में भी एक बड़ा सा टावर मोमेंट आ रखा है,
हो सकता है कि आपके अलावा अगर उसने किसी और के साथ शादी करने चले गया था या तो कुछ भी किया था, उस जगह में उसका टावर मूवमेंट आ रखा है। मतलब उसका शादी टूट जाना, कि कोई बड़ा सा बिजनेस लॉस हो जाना, कोर्ट कचहरी का लफड़ा होना, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो जाना ट्रेवलिंग के टाइम पे, ऐसा बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो सकता है कि उसका फाइनेंस पे भी बहुत ही, करियर में भी बहुत ही गंदा चल रहा है, हर जगह से उसको मतलब एक सैडनेस देखना पड़ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि मेरा ना रब ही रूठ लिया, रब रूठ गया है, ठीक है ना, अभी उसका खुदा ही रूठ गया है, तो उसको खुदा को मनाना चाहता है। और क्यों रूठा है, क्यों नहीं, कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, ठीक है ना। वो अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है उस टाइम को, जिस टाइम पे आपको उसने टावर मूवमेंट दिया था, जिस टाइम पे उसने आपका ब्रेकअप किया था, ठीक है ना, उस टाइम को बहुत याद कर रहा है। और वो चाहता है, मन से चाहता है, वो दिल से चाहता है कि वो टावर मूवमेंट को जो भी दिया था उन्होंने, वो उस टावर मूवमेंट को ख़त्म करे और आपके साथ फिर से एक रिश्ता बनाना चाहता है। वो अभी आपके साथ आना चाहता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहता है, हमेशा के लिए आपके साथ रह जाना चाहता है। ऐसा भी फीलिंग्स देखा जा सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि उसका दिल में ना कोई सरप्राइज प्लान हो आपके चलते, वो आपको सरप्राइज देना चाहता है। ओके, सडनली वो आपको कुछ भी कॉल मैसेज आ सकता है, और इस टाइम पे आ सकता है जिस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहो, ऐसा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 नंबर। तो प्लीज़ भूलना था, हमें मदद कीजिए 6 नंबर का कार्ड क्यों है। तो 6 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 नंबर का कार्ड को क्लियर कर 2 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बैलेंस किया था, बहुत ज़्यादा प्यार किया था, इक्वल गिव एंड टेक था। उन्होंने आपको बोला होगा हम लोग एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, मेट ईच अदर हैं, और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया होगा, वादा किया होगा, किसी मंदिर में भी किया होगा। और हो सकता है कि उन्होंने आपका ये जो प्यार है बहुत ही सीक्रेट भी रखा होगा उसने। पर जो भी किया था बहुत अच्छा था, पास्ट में बहुत ही अच्छे से आप दोनों का बन रहा था, बहुत ही मैचिंग कपल लग रहे थे, और एक दूसरे के बहुत ही अंडरस्टैंड कर पाते थे। चेहरा देख के आप लोग एक दूसरे को समझ लेते थे कि वाह वो इंसान कितना प्यार रख रहा है मेरे लिए, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ कि आप लोग के रिश्ते में किसी पास्ट का आ जाने से ना, आपका बंदे का लाइफ में किसी पास्ट गर्लफ्रेंड नहीं तो चाइल्डहुड से कोई फ्रेंड उसका आ जाने के चलते ना, सब आपका जो एफर्ट था, आपका जो प्यार था, आपका जो लव था, आपका जो सब कुछ था ना, उसने एक पल भी सोचा नहीं, और उसने इस प्यार से फूल को, प्यार को ना उसने कुचल के चले गया उसके चक्कर में, जो भी वो पास्ट का था। लेकिन ऐसा दिखा जा रहा है कि उसने चले तो गया, लेकिन वो आपके जैसा हो सकता है कि आपके 2 महीना 2 साल जो भी प्यार था आपके साथ, जितना टाइम भी आप दोनों से बिताया था ना, वो वाइब्स जो था ना, वो वाइब्स उसके साथ नहीं आ रहा था। भले वो बहुत पुराना था जो भी था, लेकिन आपके साथ जो रहकर उसको खुशी मिली थी ना, वो खुशी उनके साथ नहीं आए। तो आपको वो चाहता है कि आप फिर से इस रिश्ते में आए, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता। आपका पार्टनर चाहता है इस टाइम पे कि वो इंसान जितना आपको प्यार दे, आप भी उसको इतना ही प्यार दो, एक दूसरे का सपोर्ट करके लेके फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा भी देखा जा सकता है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ को मिस कर रहा है जब आपने उसके साथ थे उस टाइम पे। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ऐसा भी दिखा जा सकता है कि आप लोग ना जब मिले थे ना, डिवाइन ने आप लोग को मिलाया था, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे पहली नज़र में, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 नंबर। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 9 नंबर का कार्ड क्यों है। तो 9 नंबर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 9 नंबर का कार्ड को क्लियर था 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के इंसान होगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा, नाराज़ हो जाता होगा, ठीक है ना। उसको समझाने की कोशिश भी किए होंगे आपने, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, फिर भी वो समझता नहीं होगा, ठीक है ना। और ना समझी करके कि वो कम से कम 1-2 महीना ऐसे चुपके रहता था, साइलेंट हो जाता था, आपको कॉल मैसेज कुछ नहीं करता था। और हो सकता है पास में आपने मनाने की काफ़ी कोशिश किया कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मानो मेरी बात, मैं तुम्हें चाहता, तुम्हें प्यार करता हूँ। लेकिन वो इंसान ना किसी बात को लेकर टस से मस नहीं हो रहा था, हिलने का नाम ही नहीं रहता। उसने आपको कुछ ऐसा बोला होगा कि तुम ऐसा करेगी ना तभी जाके मैं ऐसा करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो अपना जीत पे लेकर काफ़ी टाइम तक वो बैठा रहा, आपको लटकी देता रहा, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग करा है उसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा किया था, उसको प्रपोज किया था। और ऐसा भी दिख रहा है हो सकता है वो इंसान खुद ही आगे से आपको प्रपोज किया था, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया था, जबकि आपने उसको मना भी किया होगा 2-1 बार कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा इस तरह से। लेकिन उसने तो कोशिश किया था कि आपको मान जाओ इस तरफ से, फिर आप मान गया। तो ठीक है, तुम अगर मेरे से प्यार ही करते हो सच में तो ऐसा ऐसा ठीक है, आ जाता हूँ मैं भी, इस तरह से रिश्ते में आप भी आगे होंगे। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने भी जब रिश्ते में आ गया तो जब
जब रिश्ता टूट रही थी ना, उस टाइम पे हो सकता है आपने भी उसको ऑफर किया था, वो बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान टस से मस नहीं हुआ, ठीक है ना। वो अपने बात को मतलब रखा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको ना जाना था इस रिश्ते से, तो इसलिए भी उसने एक बहाना चुन लिया कि कोई एक बात उसको बैठा के मन में ही ऐसा बैठा लिया, और वही बात को मान के ना वो इंसान, उसको तो जाना था, उसका डिज़ायर पूरा करना था, ये तो दिख रहा है, और इसके चलते उसने कुछ तो बहाना चाहिए ना जाने के लिए, ऐसे कैसे जाए। तो उसको उन्होंने यही बहाना दिया कि तुम मेरे बात तुमने माना नहीं उस टाइम पे, और जबकि उस टाइम पे उसके लिए ना आपने सॉरी भी बोला होगा। अगर आपसे कुछ गलती होगा ना, तो उस टाइम के लिए आपने सॉरी भी बोला कि गलती से मेरा गलती हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है ना, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, मैं आइंदा से नहीं करूँगा ऐसा। लेकिन वो इंसान माना नहीं, उसने टस से मस नहीं हुआ, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको जाना था इस रास्ते, उसको डिज़ायर पूरा करना था, तो इसलिए भी वो इंसान माना नहीं, और आपको ही कुछ मतलब आपको ही गलत ठहरा के वो इंसान चले गया, ठीक है। लेकिन उसको दिख रहा है कि जहाँ गया था ना, उसको वो तो भरपूर नहीं हुआ, वो ना 9 पे ही रह गया, 10 नहीं बना सका वो, मतलब एकदम फुलफिल नहीं हो सका, उसका इमोशनल जो भी है, उसका डिज़ायर जो भी है फुलफिल नहीं हो सका, बस ख्वाबों में रह गया, सोचता ही रह गया। तो वो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा भी लगता है कि आपका पार्टनर को अभी बहुत लेट हो गया है, शायद अभी आप नहीं मानोगे, शायद आप अभी अपने करियर में फोकस करो, शायद अभी आपको ज़रूरत नहीं, आप शायद उनके बिना सीख लिए होंगे, शायद आप अभी इग्नोर ही कर दो, ऐसा उसका बहुत मन में डर है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड हमारे है ए नंबर, ठीक है ना, ए नंबर, ए कार्ड। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, ए कार्ड क्यों है, ए कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो ए कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई विधवा लेडी हो जिसका बहुत ही कंट्रोल चलता होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, और ऐसा भी दिख सकता है, हो सकता है उसका मदर भी हो, अगर कोई ऐसा नहीं है तो हो सकता है उसका सिस्टर भी हो, ठीक है। नहीं तो कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा लेडी हो जो आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रखता हो, उसने जो कह दिया है, लेडी भी नहीं तो कोई मेल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो सकता है कि आपको छोड़ के जो भी जिसके लिए भी मतलब वो गया था ना, वही पार्टनर हो सकता है बहुत ही कंट्रोल नेचर के हो, उसका हमेशा ताना मारते होंगे, हमेशा उसको मतलब इंसल्ट करते होंगे, और हमेशा क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना यहाँ ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने ना आपको छोड़ के उस जगह में किसी लालच में गया था, तो उस इंसान को ये पता था कि ये इंसान मुझे उस आपको छोड़ के आया है और किसी लालच के वास्ते है, तो उस इंसान ने भी उस आपका पार्टनर को अच्छे से खातिरदारी किया, आजा बेटा तू एक बार मेरे पास आया ना, तो फिर तू इधर आ सकता है लेकिन तू जा नहीं सकता है, ठीक है ना, तो आना तो तेरी मर्जी है लेकिन जाना मेरी मर्जी, इस तरह से उसका सोच था उस इंसान का, ऐसा दिख रहा है। और आपका इंसान ना बिना सोचे समझे बचकानी सोच में फ्रेंड करते करते आगे बढ़ गया, और वैसे ही दिखाते दिखाते हो सकता है कि आपको जलाते जलाते वो इंसान कब उस चंगुल में फंस गया उस इंसान के, और इंसान के चंगुल में जब फंसा ना, फिर वो छोड़ने के तैयार ही नहीं वो इंसान, ठीक है ना, कि तुम आ गए हो तो अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तू चाहे कुछ भी कर ले, इस तरह से, ठीक है ना, चाहे तू अच्छे से मान बुरा से मान, लेकिन तू आ तो सकता है तेरी मर्जी से, लेकिन जा मेरी मर्जी से सकेगा। तो इस तरह से देखा गया है। और पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि उसका कंट्रोलिंग नेचर के चलते आपके पास आ नहीं पा रहा है, उसका जो मन में है आपके लिए प्यार है वो दिखा नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको पास्ट में कंट्रोल करने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा आपको बात मनवाने की कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा आपने झुक के रहा इस रिश्ते में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है इस रिश्ते में जाके ना आपसे दूर होके ना उसने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। अभी आपका पार्टनर पास्ट में भले कुछ भी हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है ना, लेकिन अभी आपका पार्टनर इमोशनल हो गया है और आप प्रैक्टिकल हो गया हो। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया, रूट हो गया हो, ज़िद्दी हो गया ना, आपको बस यही चाहिए कि वो आए, या तो आप मैं उसको डंडे से दूंगा, या तो कुछ ऐसे ऐसे बातें कह दूंगा जो इंसान जिससे रास्ते से आया उस रास्ते से चले जाए, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं इसका। इतना गुस्सा हो सकता है आपके अंदर भरा पड़ा हो, इस तरह से हो सकता है। अगर गुस्सा भी नहीं है ना तो फिर आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो, ऐसा भी देखा। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, अभी आप उसका स्वीकार करने के लायक ही नहीं है, आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो इस टाइम पे, चाहे वो कुछ भी करे। हाँ, एक बार में आप हो सकता है माफ़ कर दो, लेकिन आप उसको माफ़ी दे सकते हैं लेकिन चांस नहीं दे सकते, ऐसा भी देखा जा सकता है।
अभी आप खुद से खुद को जुड़े हुए हो, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अभी आप में भी गुस्से में हो बहुत ही ज़्यादा, उनको भी डर है और काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनल है और उसको क्लियरिटी भी मिल गया है, आपका पार्टनर को क्लियरिटी भी मिल गया है कि कौन उसके लिए सही है, कौन वो उसके लिए अच्छा है। अगर आपका गुस्सा है ना, तो आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है, उनको लगता है आपका गुस्सा होना जायज़ है और आपका गुस्से के आगे वो डर रहा है। और आपका पार्टनर, जो इंसान पहले आपको डरा धमका के रखता था ना, वो इंसान खुद इस टाइम पे डर रहा है आपको फेस करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आपसे कॉल मैसेज करना तो चाहता है, मन तो होता है, लिखते लिखते वो डिलीट कर देता है आपके सिर्फ और सिर्फ इस डर से। और उनको ये भी डर है कि आप अभी अगर वो इंसान आ जाता है और तो आप हो सकता है कि उसका मुंह पे ही रिजेक्ट कर दो, तो उसको रिजेक्शन पे बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए भी वो इंसान मतलब एक्शन लेते लेते रह जाता है। लेकिन उसको क्लियरिटी ज़रूर मिल गया है कि कौन उसके लिए अच्छा है, किसके पास उसको जाना है। आने वाले टाइम पे आप ही के पास आना चाहता है, आप ही को क्लियर देना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है, अगर आपने सीधी तरह से बात नहीं माना तो आपको मनाने के लिए कुछ वो हड़कंडे भी अपना सकते हैं, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर आपसे बातें करता तो मैसेज करता तो क्या बोलते हैं, तो देख लेते हैं। थैंक यू तारा हमें मदद करने के लिए। तो आपको वो बोलते थे कि मैंने तो तुम्हें चुन लिया हूँ, ठीक है ना, जो भी मेरे आपके अलावा कोई भी ऑप्शन था ना, उसको मैंने छोड़ दिया हूँ। वो मेरे को सिर्फ कंफर्ट जोन में था, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था और हम दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस था, इसलिए मैंने थोड़ा बहक गया था। लेकिन मैं अभी उसको छोड़ चुका हूँ। मैं बस तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम ही मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हारे लिए एक सही समय देख के तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इस तरह से बोलना चाहता है आपका पार्टनर। ओके, तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम्हारे आसपास ही मेरा दुनिया ख़त्म है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं अभी आप लोगों का कब तक मिलने का चांसेस है। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए, जिसका भी रीडिंग ये मैच कर रहा है इस रिश्ते में कब तक मिलने का चांसेस है। तो आपका और आपका पार्टनर का मिलने का चांसेस है 7 महीने 7 दिन, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 7 आवर्स। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ भूलना था हमें मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस है डी यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ना सैडनेस में नहीं रहना है, दुख टेंशन नहीं लेना है, जो होता है मतलब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है और पास्ट की बातों को लेट गो करना है। पास्ट की बातों को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, चाहे कोई भी करे, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना है, ठीक है ना। और सैड गाना बिल्कुल ना सुने, सैड गाने से दूर रहें और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहे और ज़्यादा नहीं, 10 दिन कम से कम दूर रहे, बाद बाकी देखा जाएगा। 10 दिन आप सैड गाना मत सुनो, 10 दिन आप सैड काम कुछ भी मत करो, पास्ट की बातों को याद करके रोइए मत, बिल्कुल भी खुश रहने की कोशिश करें। जितना खुश रहोगे ना, उतना ही जल्दी आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाएगा, ठीक है ना। 10 दिन से पहले भी आ जाएगा अगर आपने कर दिखाया तो। चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। तो देख लेते हैं जन्माष्टमी के दिन। और आज ना हम 4 नहीं 6 उपदेश देखेंगे। क्यों? क्योंकि आज स्पेशल है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, इसलिए हम लोग 4 की जगह 6 देखेंगे। 6 नंबर इज़ लव नंबर। तो मैंने भी यहाँ पे लिख के रखा हूँ, लव को अट्रैक्ट करने के लिए चाहता हूँ कोई नया लव मिल जाए मुझे भी और मैं भी आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ देखे सहा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से 10 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में रहूँ जो आपने ये रहा है। और अभी भी हो सकता है कि आप भी आज के डेट में भी हो सकता है आप पास्ट के बातों को लेट गो ही नहीं कर पाओ, भुला ही नहीं पा रहे हो। तो इस तरह से अगर कर रहे हो तो ये आपके लिए गाइडेंस है, मैंने पहले बता दिया कि उस तरफ से करना है। ओके, चलिए देखते हैं आज 6 आपका क्या है। कृष्ण भगवान का उपदेश 6 उपदेश देखेंगे, क्योंकि आज स्पेशल डे है इसलिए 6 उपदेश देखेंगे, अदरवाइज 4 ही उपदेश देखते हैं। तो आज 6 देखेंगे। तो चलेगा, आज 6 उपदेश क्या है आपके लिए। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, प्रभु मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, मेरे हिस्से की खुशी भी उसे दे देना अगर उसके आंखों में आंसू आया हो। ओके, पहला उपदेश। नेक्स्ट उपदेश आपके लिए आया है, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। ओके, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वही इंसान और ऊपर वाला सब किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। नेक्स्ट 3 नंबर उपदेश है आपका, चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपकी ज़्यादा चिंता है। ओके श्री कृष्ण भगवान को आपसे ज़्यादा चिंता है, तो प्लीज़ चिंता मत कीजिए, ऐसा बोल रहे। तो
मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। ओके, मिटाने से नहीं मिटती है भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते रहे फिर ईश्वर का महिमा देख। वाओ वाओ। तो नेक्स्ट है, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके गाइस, समझना, दूसरों की परेशानियों में खुश मत होना, क्योंकि आप दूसरों की परेशानियों में खुश रहो तो आप भी सोच लेना कि जिससे परेशानी में खुशी मिल रहा है ना, वही चीज़ आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ दूसरे को दुखी मत कीजिए, अगर दुआ नहीं दे पा रहे तो बद्दुआ भी मत दीजिए, और कोई परेशान है तो खुश मत रहिए, ठीक है ना। लास्ट उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है। ओके, एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है तो मुश्किलों से क्यों डरता है। ओ वाह, सुपर। तो गाइस चलिए देखते हैं, एक लव मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए आपका पार्टनर क्या कहना चाहता है डिवाइन की तरफ से। तो आपको आपका पार्टनर कहना चाहता है, एवरीथिंग इन लाइफ हैज़ ए लिमिट एक्सपेक्टेड माई लव फॉर यू। ओके, लाइफ में जितना भी एक्सपेक्टेशन है ना आपका पार्टनर का, सब आपसे ही जुड़े हुए हैं, सब कुछ आपसे ही है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपको, और ये जो प्यार है वो हमेशा आपको पाना चाहता है, कभी खोना नहीं चाहता है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।